नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। हरियाणा सरकार की ओर से अम्बाला शहर नगर निगम पद के चुनाव के लिए तारीख जो है वो कभी भी घोषित हो सकती है और सभी नेता जो हैं अपने-अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुके हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक़्त हमारे हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार बलराम सैनी जी। उनसे बातचीत कर लेते हैं। बलराम सैनी जी, सबसे पहले तो अम्बाला कवरेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। जी। जी। बलराम सैनी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी जिस तरीके से जो है मेयर शक्ति रानी शर्मा जो अम्बाला की रही हैं पहले और अब वो कालका से विधायक रह चुकी हैं और पद खाली हो चुका है, तो क्या लगता है कि क्या सिनेरियो रहेगा? देखिए ये जो उपचुनाव जिसकी आप बात कर रही हैं अम्बाला शहर नगर निगम मेयर का, जी। तो उसमें अभी जो कार्यकाल है वो 2026 तक का जनवरी 2026 तक का हुँ, कार्यकाल मेयर का था। जैसे आपने बताया कि मैडम शक्ति रानी शर्मा जो हमारी मेयर थी अम्बाला शहर से, जी। तो वो कालका से विधायक बन चुकी हैं, तो ये पद जो है वो खाली हो गया है। हुँ, इसी तरह की एक सिचुएशन सोनीपत में भी बनी है। जी। वहाँ के भी जो विधायक हैं वो हुँ, वहाँ के जो मेयर थे वो विधायक बन चुके हैं, तो ये जी। दोनों ही जगह जो मेयर पद है वो रिक्त हो गया है। हुँ, अभी इस बारे में ना एक बात जो एडवोकेट हेमंत है उन्होंने भी एक जी। इश्यू उठाया है कि जो हमारा हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट हुँ, 1994 है। जी। तो उसमें 2020 में 2020 में मतलब उसमें एक अमेंडमेंट हुई थी। उसमें क्या था कि जो उपचुनाव का जो क्लास था वो वहाँ से डिलीट हो गया। तो अभी जब ये उपचुनाव की ये सही है कि जो हमारे हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने बोला है कि अम्बाला शहर मेयर और हुँ, अम्बाला कैंट जो है नगर परिषद का हुँ, फुल फ्लेज वहाँ चुनाव होना है। जी। तो लेकिन उससे पहले सरकार को या तो ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या विधानसभा में वो जो छोटी-सी अमेंडमेंट है वो करनी पड़ेगी। हुँ, जो जो ये करेक्शन है हुँ, हुँ, जो हुँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की क्लॉज़ 3 है, उसमें थोड़ी-सी एक अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो वो हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। तो हम जी। ये मान के चलते हैं कि जो जनवरी 18 के आस-पास जो हुँ, है, जो घोषणा होनी है चुनाव की, उसमें हमारा अम्बाला शहर मेयर का उपचुनाव भी शामिल होगा। हुँ, अब हम हुँ, बात करते हैं कि उसके बाद सिनेरियो क्या है। जी, जी, जी। देखिए जब से हमारे चुनाव शुरू हुए हैं 52 में हुँ, 52 में हाँ जी। देश का पहला चुनाव हुआ था और अम्बाला क्षेत्र जो है, चाहे अम्बाला पार्लियामेंट्री की बात हो, अम्बाला शहर विधानसभा की बात हो या हुँ, इवन जो म्युनिसिपल पहले हमारी परिषद थी, हुँ, हाँ जी। काउंसिल थी, फिर ये निगम बना। तो हुँ, चाहे उसकी बात हो हमारे यहाँ पे मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होता आया है। जी, पहले जनसंघ था, फिर फिर जनता पार्टी बनी, फिर भारतीय हाँ, जनता पार्टी बनी। हुँ, तो इस तरह से लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस रही हैं, कुछ अपवाद जी। रहे हैं। जैसे जब से विनोद शर्मा जी ने अपनी पार्टी बनाई है, तो उसमें जो अम्बाला शहर के चुनाव हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी पार्टी हरियाणा जो है इनकी जनहित हुँ, चे जन चेतना पार्टी की उसकी एक अहम भूमिका रही है। जी, जी। और पिछले अगर हम मेयर के चुनाव की बात करें, हुँ, तो मेयर उनका ही जीता था। जी। तो जो पिछले बार जब मेयर का चुनाव हुआ, तो हमारे यहाँ 56.3% वोटिंग हुई थी। हुँ, उसमें जो वोट आए थे 1,05,683 वोट जो है वो पड़े थे। जी। उसमें जो मैडम शक्ति रानी शर्मा जो उस समय विजयी रही थी, हुँ, उनको 37,604 वोट पड़े थे। हुँ, जो दूसरे नंबर पे रही थी वंदना शर्मा, डॉक्टर वंदना शर्मा, जी। भाजपा की कैंडिडेट थी, हुँ, उनको 520 वोट पड़े थे। हुँ, तो इस प्रकार से आपने देखा कि मुख्य मुकाबला जो है पिछली बार जो हरियाणा जन चेतना पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच रहा था। हुँ, कांग्रेस इस मुकाबले में कहीं पिछड़ गई थी। हुँ, जबकि जो पहले वाला जो रहा है जब सभी जब खुद विनोद शर्मा कांग्रेस में रहे हैं, हुँ, तो वो एक मतलब उस समय वो तो जीते भी रहे हैं।
तो कहने का मतलब है कि पिछले बार एक ऐसा सिनेरियो देखने को मिला जिसमें कांग्रेस जो है वो पीछे अ, हटती हुई हुँ, नज़र आई थी। हुँ। तो पिछले बार जो इस समय हमारे विधायक हैं, जी, 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 चौधरी जी। निर्मल सिंह जी, हुँ, उनकी अपनी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, हुँ। एसडीएफ ने, जी। और उन्होंने अमीषा चावला जी को मैदान में उतारा था। इस हुँ, बार वो वापस लौट आए हैं, सभी हुँ। लोग कांग्रेस में लौट आए हैं। तो बिल्कुल। निश्चित तौर पर जो सिनेरियो है वो बहुत चेंज होने वाला है। हुँ। अब जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे पिछले बार जी। के, वो एक हो गए हैं। हुँ, ठीक है? पिछले बार 8 लोग जो है चुनाव में उतरे थे। हुँ, महिलाओं के लिए आरक्षित है ये सीट, तो 8 महिलाएँ हुँ, हुँ, चुनाव मैदान में उतरी हुँ। थी। तो जो मुख्य मुकाबला जिन 2 पार्टियों के बीच हुआ था, हाँ जी। वो अब लगभग एक हो गए हैं। हुँ। क्योंकि शक्ति रानी शर्मा जी खुद भाजपा की टिकट पर एमएलए हाँ बनी जी। हैं। तो अब उनकी पार्टी यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा करेगी, इस बात की संभावनाएँ क्षीण हो जाती हैं। हुँ, तो मुझे लगता है कि इस बार ये जो जब दोनों मिलके लड़ेंगे तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएँगे। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि पिछला चुनाव भी दोनों ने मिलके लड़ा था, हुँ, उसके बावजूद जो है कांग्रेस चुनाव विधानसभा का जीती है, हुँ, हुँ। लोकसभा का चुनाव कांग्रेस जीती है। तो अगर हम सिर्फ़ अम्बाला शहर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, अम्बाला जी, जी। अम्बाला शहर हुँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, तब भी हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में हुँ। भी अम्बाला शहर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। भारी है। अ, उसमें हालाँकि गाँव भी शामिल हैं, जो जी, नगर जी। बिल्कुल, निगम में नहीं है। बिल्कुल। हाँ ठीक है? जी। लेकिन अगर आप शहर-शहर की भी बात करें, तब भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हुँ, एनडीसी का मुद्दा है, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, फैमिली आईडी का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हुँ, हैं, जो शहर के लोगों को भी परेशान करते हैं। हुँ, और उसका जो है सीधा असर वो सरकार के ऊपर पड़ता है, क्योंकि सरकार ही इन चीज़ों को हैंडल कर रही होती है। हुँ। एक हमने बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात देखने को मिली, जब मैडम शक्ति रानी शर्मा अम्बाला की मेयर थी, जी। तो वो बार-बार कहते थे कि जी एमएलए का हस्तक्षेप है, हमें काम नहीं हुँ, करने हुँ, देते हुँ, और हुँ। अधिकारियों का उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। जी, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा मुद्दा है रहा और है। हुँ, इसको लेकर पहले भी बहुत सारी बातें होती रही हैं, हुँ, कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगते रहे हैं कि ये एक हैं, हुँ, फिर ऐसे लड़ने का वो करते हैं। और जब कोई बेनिफिट की बात होती है, तो फिर एक हो जाते हैं और इस तरह की बातें पहले होती रही हैं। जी। तो पर इन बातों का जनता के ऊपर कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात भुगतना होती है जनता ना? को पड़ता है। जी, और ये देखने वाली बात है कि जनता इसको किस तरह से लेती है। जी। हमने ये देखा कि जब हम पिछली बार ये जो हमारा रिसेंट इलेक्शंस गए हैं, हुँ, तो उसमें इन जो मैंने मुद्दे गिनवाए, इनके जी। अलावा एक शंभू बॉर्डर बंद होने का भी मुद्दा था। हाँ, उसका बिल्कुल। अम्बाला शहर के कारोबार के ऊपर बहुत असर पड़ा। जी, बिल्कुल। लेकिन जब चुनाव के दौरान ये बातें आती हैं, हुँ, मुद्दा ज़रूर बनता है, हुँ, लेकिन उसका वो जो सेगमेंट है, जो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जी। वो चुनाव में उस ढंग से खुल के नहीं आता है। नहीं आता। हुँ, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, इसका अलग ही समीकरण होते हैं हुँ, इसके। इसमें कई चीज़ें और चलती हैं और ख़ास तौर पे अगर आप ये चुनाव की छोटे चुनाव की बात करें, जो हुँ, स्थानीय स्तर के चुनाव होते जी। हैं, इसमें पर्सनल इक्वेशंस बहुत होती हैं। हाँ, जी। यहाँ पे क्योंकि चुनाव ये डायरेक्ट हो रहा है, मेयर का चुनाव हुँ, जी। डायरेक्ट होता है, हुँ, तो ये एक किस्म से आधे एमएलए का चुनाव है। जी, जी। हुँ, जितना हाँ, हमारा पूरा क्षेत्र है हुँ, अम्बाला क्या बोलते हैं असेंबली सेगमेंट जी, का, जी, जी। उसके लगभग आधा हुँ, या आधे से थोड़ा ज़्यादा, तो उतने का ये चुनाव होना है। जी। तो न एक इसमें और इंटरेस्टिंग बात ये हुई, इंटरेस्टिंग नहीं मतलब उसको आप किस ढंग से देख सकते हैं हाँ, कि चुनाव जीता कांग्रेस ने, हुँ, कांग्रेस के ऊपर सरकार नहीं बनी। हुँ, यहाँ से कांग्रेस जीती, सरकार नहीं बनी। हुँ, फिर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो हमारे विधायक हैं उनका ऑपरेशन हो गया। हुँ, पहले चुनाव जीतने के जस्ट बाद असेंबली सेशन चला, जी। फिर उनका जो सर्जरी हुई, हाँ, तो वो जो है वो कनेक्शन जो जनता के बीच एक थोड़ा-सा वहाँ पे मतलब वो ढीला पड़ गया। ढीला तो अभी वो अपनी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वो जब तक ये चुनाव आएँगे हो सकता है तब तक क्या सिनेरियो होता है हुँ, नहीं कह सकते हैं। तो बाकी चुनाव हारने के बावजूद जो है भाजपा यहाँ पे पूरे फ़ॉर्म में है। तो
बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि देखना कि इस चुनाव का रिज़ल्ट क्या आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आपने भाजपा की बहुत वो कांग्रेस की भी हालाँकि लेकिन अगर बात कर ली जाए बलराम सैनी जी अब जिस तरीके से चुनाव की तारीख कभी भी घोषित हो सकती है, तो कांग्रेस से आपकी नज़र में कौन उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, पिछली बार कांग्रेस ने मीना अग्रवाल जी को चुनाव मैदान में उतारा था हुँ, और जैसे मैंने बताया कि एचडीएफ ने अमीषा चावला जी को उतारा था। हुँ, अब क्योंकि वो वापस आ गए हैं इसमें और इन 2 के अलावा और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं हुँ, जिनको कहीं न कहीं एक मौका नहीं मिल पाया है। तो ये 2 भी हो सकते हैं, इनके अलावा भी कई सारे हुँ, कैंडिडेट्स हो सकते हैं। जो अमीषा जी की ब जहाँ तक बात है, तो वो जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं हुँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हुँ, उनके भी गुड बुक्स में हैं और जो चौधरी निर्मल सिंह जी जो हमारे विधायक हैं, हुँ। उनके साथ भी उनकी ट्यूनिंग रही है, तभी उनकी पार्टी से उनको टिकट मिला था और वो चुनाव मैदान में उतरी थी पिछली जी, बार। जी। तो वो भी हो सकते हैं, इसके अलावा और भी कई ऐसी महिलाएँ हैं, हुँ, जो हो सकती हैं। तो उसमें अभी ये मेरे ख़्याल कहना बहुत जल्दबाज़ी होगा, जब तक चुनाव घोषित नहीं हो हुँ, जाता हुँ। है और कांग्रेस की तो ये रिवायत ही रही है, परंपरा रही है कि ये तो बहुत एंड में टिकट अनाउंस करते हैं। जी। तो ये तब तक तो दूसरी पार्टियाँ अपना चुनाव काफ़ी हद तक प्रचार कर चुकी होती हैं, जब जी। इनके कैंडिडेट्स आते हैं और ये इसका एक मतलब प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। प्लस पॉइंट्स ये होते हैं कि जी रेबेल कम उतरते हैं, हुँ, मतलब जो जिनके विद्रोह की संभावना होती है, बगावत की, वो थोड़ा कम हो जाती है और दूसरा नुकसान ये होता है कि तब तक जो दूसरा कैंडिडेट है विपक्षी पार्टी का, वो अपना चुनाव प्रचार को गति दे चुका होता जी, है। जी, यस, जी, जी। यस। क्या लगता है बलराम जी कि दोबारा से वंदना शर्मा को भारतीय जनता पार्टी जो है, वो अपनी पुरानी प्रत्याशी वंदना शर्मा को टिकट दे सकती है? देखिए, वंदना जी जब पिछली बार चुनाव मैदान में उतरी थी, उस समय वो उन्होंने यहाँ पे अपना बोर्ड भी बनवाया था और वो हुँ, यहाँ पे अम्बाला शहर में शिफ्ट हुए थे। हुँ, तो हो सकता है, उनका भी हो सकता है। इसके अलावा मुझे जो लगता है कि कई ऐसे लोग हैं, जो टिकट के दावेदार थे जी। और पिछली बार मेयर पद के भी दावेदार थे, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, तो उनको उस समय नहीं एंटरटेन हुँ। किया जी, गया, है जी, ना? जी, जी, जी। और उसके बाद नाराज़गियाँ भी हुई। हुँ, फिर जब एमएलए की टिकट की अनाउंसमेंट्स की भी बात हुई, तब भी वो दावेदार थे कहीं न हुँ, कहीं। जी, बिल्कुल। ठीक है, तो उनको वहाँ पे भी एडजस्ट नहीं किया गया। हुँ, हो सकता है किसी ऐसे आदमी को एडजस्ट किया जाए। आदमी के मतलब हुँ, अपनी वाइफ़ के माध्यम से या अपने हुँ, मतलब परिवार की किसी महिला के माध्यम से हुँ। किसी ऐसे परिवार को जो मतलब पिछली बार इग्नोर हुआ हो, ये भी हो सकता है। जी, बिल्कुल। अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं और अम्बाला शहर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार निर्मल सिंह ने जीत हासिल की है। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए मेयर पद होने वाले उपचुनाव में, कांग्रेस का कितना प्रभाव रह सकता है? देखिए, मैंने जो बात की जब हुँ, कांग्रेस को चुनाव जिताया, लगभग 11,000 से प्लस वोट से जीते थे। 11,000 से ज़्यादा वोटों से निर्मल सिंह चुनाव जीते हुँ, और 2 बार लगातार 2 बार के एमएलए को उन्होंने हुँ, जी। चुनाव मैदान में हराया, जो मंत्री भी थे और सरकार के ख़ास तौर पे सीएम के बहुत जी, नज़दीकी थे ना, बिल्कुल। तो उनको हराया। एक वेव भी थी, हुँ, हालाँकि वो वैसी बाद में हुँ, नतीजों में कन्वर्ट नहीं हुई कांग्रेस की वेव, वो उनके बहुत सारे कारण अलग से डिस्कस किए जा सकते हैं। जी। लेकिन कांग्रेस की एक वेव लग रही थी, है ना? हुँ, हुँ, तो वो वैसा नहीं हुआ लेकिन उस वेव का अम्बाला शहर में तो असर देखने को मिला। हुँ, यहाँ पे तो कांग्रेस जीती। हुँ, तो जब 11,000 प्लस वोटों से कांग्रेस को अम्बाला शहर की जनता ने जिताया, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कांग्रेस बहुत एक्टिवली यहाँ हुँ, पे लोगों के बीच में हुँ, एक जो जाएगी। जी, और एक जो कमी कांग्रेस की काफ़ी लंबे समय से रही है कि वहाँ पे संगठन नहीं है। जी, जी। कोई हेड नहीं है, हेडलेस हुँ, ऑर्गेनाइज़ेशन चल रही थी। हुँ, तो विधायक के तौर पर जो चौधरी निर्मल सिंह जो हैं, हुँ, उस संगठन को यहाँ पे लीड करेंगे, है ना? हुँ, तो जैसे मैंने बताया कि उनको चोट की वजह से सर्जरी करवानी पड़ी। तो ये गैप जो आ गया है ना, ये लोगों को थोड़ा अखर रहा है। जी, हालाँकि वो भी मजबूर हैं क्योंकि हेल्थ सबसे पहले है जी, जी, बिल्कुल। है ना? आदमी ठीक होगा तभी वो हुँ, ज़्यादा अपना काम कर हुँ, पाएगा।
तो मुझे लगता है कि स्वस्थ लाभ लेके जब वो वापस मैदान में उतरेंगे, हुँ, तो ये लोगों की नाराज़गियाँ जो हैं वो नाराज़गियाँ क्या मतलब लोगों की जो एक मन में कसक-सी है वो उसको दूर कर देंगे और वो ठीक हो जाएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी हुँ, और ये जो चुनाव है, ये मुझे लगता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे सभी पार्टियों के लोग। हुँ, लेकिन जो मुख्य मुकाबला जो मुझे नज़र आ रहा है वो इन्हीं 2 पार्टियों के हुँ, बीच हुँ। में नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है आखिर ऐसा कौन-सा बड़ा मुद्दा होगा जिस पर चुनाव होगा? देखिए, चुनाव के लिए ना ये क्योंकि स्थानीय चुनाव है, तो स्थानीय मुद्दे ही इसमें मुख्य तौर पर हावी रहेंगे। हुँ, लेकिन फिर भी एक पार्टी का रहता है, लोगों को ना कुछ लोग होते हैं जो पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, हुँ। चाहे उनको खुद को भी परेशानी उठानी पड़े। जैसे जी, मैंने बताया है कि जी। शंभू बॉर्डर के कारण बहुत सारे लोगों को खुद बहुत हुँ, परेशानी हाँ उठानी जी। पड़े, है ना? हुँ, कारोबार जो है बहुत हुँ, बुरी तरह से प्रभाव हुँ, उसके बावजूद जो है वो मतलब एक जहाँ पे जिस भी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, वो वहाँ पे जुड़े रहे। हुँ, तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे एनडीसी का बहुत बड़ा मुद्दा है। हुँ। जी। फैमिली आईडी का है, प्रॉपर्टी आईडी का है वो जो कूड़ा कलेक्शन का है, बहुत सारे जो नगर निगम से जुड़े जो मुद्दे हैं ना, हुँ, हुँ, हुँ। ऑब्वियसली चुनाव तो उन्हीं मुद्दों पर हो रहा है ना। लेकिन ये मुद्दे कितना रोल प्ले कर पाते हैं, अच्छा जो पार्टियाँ हैं वो एक-दूसरे के ऊपर कितना इसको वो कर पाती हैं कि ये इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है या हम ये ठीक करेंगे। जी, एक इससे जो इन सबसे भी बड़ा मुद्दा जो है ना, वो है हमारे यहाँ पे ये पानी निकासी का, जो हम थोड़ी-सी पानी बाढ़ में निकासी है का ना बिल्कुल, ख़ास तौर पे बड़ा जो मुद्दा है। हमारे जो निचले इलाके तो थोड़ी-सी बरसात में वो हो जाती है। हुँ, उसके लिए सरकार ने कुछ प्लान तो किया है, अब वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है, कब तक इम्प्लीमेंट हो पाता है? और ये जो भी पार्टी ख़ास तौर पे सत्तारूढ़ जो पार्टी है, वो लोगों को कितना कन्विंस कर पाती है कि हम इस परिस्थिति से आपको बाहर लेके जाएँगे। अब तो दोनों ही अब सत्ता भी क्या कहें, हुँ, क्योंकि जीती तो कांग्रेस है यहाँ से हुँ, और बिल्कुल। ऊपर सत्ता में बीजेपी है। हुँ, तो इस प्रकार से दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों से ये जो जितने भी मुद्दे मैंने गिनाए हुँ, हैं, हुँ, इनसे लोगों को इन समस्याओं से निजात दिलाना है कि दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, क्योंकि जब कांग्रेस भी इसमें चुनाव लड़ी, तो उन्होंने भी तो कहा था कि हम ये चीज़ों से बाहर निकालेंगे, जी। हुँ, ठीक है? तो दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे मतलब मैं तो इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ। जी। कि अगर ये एक-दूसरे की खींचातानी की बजाय ना हुँ, अगर इस मुद्दों पर मंथन में हाँ, मुद्दों पर इस काम मंथन किया में से जनता के हमें लिए ना काम कुछ किया अमृत मिल जाए। जाए, हाँ, तो हमारे लिए अम्बाला शहर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। कि अगर कुछ ठोस हो जाए जो इन चीज़ों से हमें निजात दिला दे, ये हुँ, कि हमें 1-2 बाढ़ से निजात और दूसरा जो ये इससे जुड़ी समस्याएँ जो हैं हमारी जी, एनडीसी और ये सारी समस्याओं से। जी। जी, जी। वर्तमान की अगर बात कर ले तो पार्षद जो हैं वो भाजपा में ज़्यादा हैं और वहीं असीम गोयल भी राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय है। क्या लगता है कि भाजपा के ही जो है अब मेयर चुना जाएगा भाजपा से? देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा अब क्योंकि इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग बट पलड़ा तो भाजपा का लग रहा है। हुँ, क्योंकि शहर में है और ये जैसे पार्षद और संगठन संगठन की बहुत बड़ी बात है। देखो हुँ, जैसे अब भी जो सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें सक्रिय सदस्य के लिए कम से कम आपको 50 प्लस चाहिए ना। हुँ, तो हर एक जो भाजपा का नेता है हुँ, या भाजपा का कार्यकर्ता है, वो लोगों के पास घूम रहा है। हाँ जी, जी। आप ये करो, मेरे खाते में जुड़ जाएगा, एक हुँ, एक और मेरे खाते में जुड़ जाएगा। हुँ, तो ये जो चीज़ है, ये संगठन को तो मजबूत करती है ना। बिल्कुल। ये जो होड़ है, ये जो इंटरनल कॉम्पिटिशन है, जी। बीजेपी के लोगों के बीच के अंदर, ये जी। पार्टी को और संगठन को तो मजबूत कर ही रहा है ना हुँ, और निश्चित तौर पे चुनाव पे इसका असर पड़ेगा। हुँ, बिल्कुल। जी, जी। जी। अच्छा मेयर पद के लिए अब उपचुनाव होना है और अम्बाला का पद महिलाओं के लिए आरक्षित था। क्या इस उपचुनाव में वो आरक्षित सीट रहेगी या फिर बदलाव हो सकता है? नहीं, डेफ़िनेटली ये जो है ना, हमारा फ्रेश इलेक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूएशन में है। हुँ, हमारे पास अभी क्योंकि अगर जनवरी में घोषणा होती है, फरवरी में इलेक्शन होते हैं, तो 10 महीने का टाइम है। इसमें अगले जो हाँ, इलेक्शन फिर जी। हमारे दिसंबर में ड्यू हुँ, हैं, हुँ, हुँ, तो इस हिसाब से 10 महीने के लिए और वो कंटिन्यूएशन में है, तो महिलाओं के लिए पद आरक्षित है, तो महिलाएँ ही आएँगी इस बार भी। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसमें कोई मुझे लगता नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा फेर-बदल होगा। हुँ, जो हमारा 2020 में जो परिस्थितियाँ थी, हुँ, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी इलेक्शंस के लिए, तो वही सेम रहने वाली हैं क्योंकि हुँ, ये उपचुनाव है।
ये हुँ, फ्रेश इलेक्शंस नहीं है। हुँ, ये ताज़ा चुनाव नहीं है कहीं का, हुँ, ये वही उसी को ही कंटिन्यू करना है। जो बचा हुआ पीरियड है ना हमारा जी, जनवरी 2026 तक का, 26 तक। उसी को ही कंटिन्यू करना है इसमें। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसमें कोई नया कुछ जाने वाला नहीं है। जी, अवैध कॉलोनियों की बात कर लें, एनडीसी की बात कर लें, मेन तो बड़े मुद्दे तो यही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर मतलब यही क्या कुछ रहने वाला है सर? देखिए, अवैध कॉलोनियों की जहाँ तक बात है ना, हमें बड़ी निराशा भी होती है जब लिस्ट निकलती है, हरियाणा हुँ, की इतनी कॉलोनियाँ अवैध कर दी गई हैं। हमें अम्बाला के पॉइंट ऑफ व्यू से ना उसमें निराशा भी नज़र आती है कि हमारी कॉलोनियाँ कम होती हैं उसमें, ना के बराबर होती हैं। तो वो जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग बड़े परेशान हैं और इसका यहाँ तक ही ये सीमित नहीं होना चाहिए, ये आगे के लिए जो नई कॉलोनियाँ कट रही हैं, उनके ऊपर पूरा सख्ती बरती जानी चाहिए कि वो नियमों का पालन करें, ऑथराइज़ कॉलोनी पहले से ही हो। हुँ, क्यों हम बाद में संघर्ष करें? देखो कॉलोनाइज़र जो है वो कॉलोनी काट के निकल गया। हुँ, जो लोग हैं, हुँ, वो परेशान होते हैं, वो सरकार पे दबाव डालते हैं। हुँ, जब उन्होंने वो प्लॉट लिया तब तो हुँ, सरकार से नहीं पूछा। पर एक क्या है कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है और बहुत सारी चीज़ें वोट की राजनीति है, तो सरकार को भी सोचना पड़ता है कि हाँ जी, अब चलो कुछ एडजस्ट करके कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो है हमारे अधिकारी जो हैं जो हुँ, जिला नगर योजना जी, डीटीपी और उनका ये वो बनती है, ड्यूटी हुँ, बनती है कि कोई भी कॉलोनी बनने से पहले और वहाँ पे आप बिल्कुल ये सख्ती करें कि वो नियमों का पूरा पालन हो। हुँ, फिर जो दूसरे डिपार्टमेंट है, बिजली कनेक्शन दे रहे हैं, हुँ, तो जब बिजली कनेक्शन दिया आपने, तब आपको नहीं पता था हुँ, कि वो हुँ, कॉलोनी अनऑथराइज़ है, हुँ, ठीक है? पानी का कनेक्शन दिया, हुँ, जब सारी वो जो सब सुविधाएँ दी गई हैं, बिजली के बिना तो कोई घर नहीं रह सकता ना। नहीं रह सकते। जी, अगर कुछ ऐसा नियम ही बना लें कि चलो जो हो गया सो हो गया, एक डेट फिक्स कर दें, उससे पहले जो हो गया चलो जी हम आगे उसके बाद किसी भी बंदे को जो भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्लॉट लेगा, हुँ, उसको बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसको पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा, हुँ, उसको जो सरकारी सुविधाएँ हैं, जो एक नागरिक को मिलती हैं, वो नहीं मिलेंगी। हुँ, तो आगे लोग भी पीछे हटेंगे। हुँ, 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 एक इसमें बड़ा कारण ये भी है कि जब कोई कॉलोनी कटती है ना, लोग वहाँ पे बसने के इरादे से नहीं लेते, हुँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब इन्वेस्टमेंट के इरादे से। इरादे से प्लॉट लेते हैं। हुँ। उस समय उनके दिमाग में होता भी नहीं है कि भई हमें ये चीज़ों की लेकिन आने वाला समय उनके लिए क्या कुछ लेकर आएगा इसकी नॉलेज शायद उन्हें नहीं होती है यस, उसके यस, ऊपर। यस, यस, हुँ, हुँ। यस, बिल्कुल। अच्छा अगर बात कर ली जाए इसी बीच सारी बलराम सैनी जी मतलब एनडीसी वगैरह की बात कर ली जाए, मेन तो अधिकारी कहीं न कहीं इसमें पीछे रहते ही हैं, लोगों को बार-बार चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन इस तरीके से भी देखा जाता है जब ऊपर से छापा पड़ता है, एकदम से डायरेक्ट तरीके से काम हो जाता है। क्या वजह मानते हैं आप इस चीज़ की? देखिए इसमें ना मुझे लगता है कि जो फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारी थोड़ा डिले है। हुँ, हम रूटीन में जो हमारे अधिकारी हैं, हम ठीक है अच्छे भी होते हैं, हुँ, खराब भी होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। पर जो मैक्सिमम जो लोग हैं, जब तक दबाव नहीं आता तब तक हुँ, काम नहीं करते हैं। जी। जब तक दबाव नहीं आता तब तक वो ना बड़ा ढीले-ढाले ऐसे रहेंगे। तो इसीलिए सरकारें बनती हैं। हाँ, अगर अदरवाइज़ तो आज सरकार बनने के बाद भी काम तो अधिकारी ही चला रहे हैं। हाँ, हाँ। लेकिन सरकार जो बनती है, सरकार इसलिए बनती है क्योंकि उसकी वो एक ब्रिज का काम करती है, हुँ, जनता और प्रशासन के बीच हुँ, में। तो क्योंकि उसकी जवाबदेही है लोगों हुँ, के प्रति। बिल्कुल। अधिकारी की अगर अधिकारी के ऊपर कुछ हो ना तो जवाबदेही वैसी हुँ, नहीं है। हुँ, हालाँकि होती सबकी है, लोकतंत्र है, वो सारी कहने की बातें होती हुँ, हैं। लेकिन अधिकारी को जनता से वोट नहीं लेना है, हुँ, नेता को जनता से वोट वोट लेना लेना है। है। हुँ, इसलिए हुँ। एक हर एक बंदे को अपनी कुर्सी प्यारी है। है ना? जी, जब जी, कुर्सी पे आँच आती है ना, हाँ, जब नौकरी पे आँच हुँ, आती है, चाहे चाहे वो नौकरी मतलब अधिकारी के तौर पर हो या हाँ, मतलब पॉलिटिशियन के तौर पर, तो तब उसको लगता है कि हाँ जी, कुछ करना चाहिए। जी, जी, जी। वो जो बातें हैं ना मतलब कि हाँ जी, समाज सेवा और टाइप्स, हुँ, ठीक है, सब तरह के जी, लोग हैं। जी, जी। जी।
मेयर पद के लिए उपचुनाव जो है अब उसकी तारीख की घोषणा कभी भी हो सकती है और इस सारे मुद्दे पर एक बड़ी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हैं इस वक़्त हमारे साथ बलराम सैनी जी मौजूद थे। हालाँकि बहुत बारीकी के साथ और एक-एक चीज़ इन्होंने जो है बताई है। आप ज़रूर सुनिएगा और इंतज़ार सभी कर रहे हैं कि आखिर दोबारा से अब मेयर अम्बाला की जनता को कौन मिलने वाला है।